हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, एडुएसियस का अब जैसे हर साल पिछले 7 साल से एडुएसियस अपने चैनल के ऊपर सभी स्टेट्स के वीडियोस बना रहा है। इस साल हमने देखा कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 3 एप्लीकेशन फॉर्म 3 अलग अलग स्टेट्स के आ चुके हैं। तो अब हमारी जो सीरीज़ है, जो हम सभी स्टेट्स के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं, उसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा स्टेट है आज की डेट में। जितने भी ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, जिनके पास एक लिमिटेड बजट रहता है और बहुत हाई स्कोर नहीं रहता है, मिडिल लेवल पे स्कोर रहता है या लेस देन मिडिल लेवल पे उनका स्कोर रहता है, ऐसे लोगों के लिए पूरे पैन इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट पूरे इंडिया की 10% से ज़्यादा सीट्स हैं। लास्ट ईयर 2023 में जो काउंसलिंग हुई थी, इसमें 31 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कुल मिला के 10,000 से ज़्यादा सीटों ने यहाँ पे काउंसलिंग में अवेलेबल थी। गवर्नमेंट सीटों के लिए फंडा बिल्कुल क्लियर है। सभी स्टेट के लिए एक ही चीज़ है कि गवर्नमेंट सीटों पे केवल स्टेट का बच्चा ही काउंसलिंग कर सकता है स्टेट कोटा के लिए। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, जहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की सीटें होती हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, इंडिया में कुछ स्टेट्स ओपन हैं जो अपने स्टेट के अलावा बाहर वाले राज्यों के बच्चों को भी बुला के काउंसलिंग कराते हैं, और कुछ स्टेट्स क्लोज हैं जो कि सिर्फ अपने स्टेट के अंदर ही काउंसलिंग को क्लोज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उड़ीसा क्लोज स्टेट है, मध्य प्रदेश क्लोज स्टेट है, गुजरात क्लोज स्टेट है, पंजाब क्लोज स्टेट है, महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है। लेकिन इसमें भी कुछ सेमी क्लोज हैं, कुछ फुल क्लोज हैं, इस तरह से क्लॉजेस हैं। तो आपको 1 to 1 स्टडी करनी पड़ेगी काउंसलिंग की 2024 की। जब काउंसलिंग में आप उतरोगे तो उससे पहले आपके पास पूरी मालूमात, पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है कि व्हाट आर द बेस्ट सीट्स अवेलेबल फॉर यू, कहाँ पे बेस्ट सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपने स्कोर के ऊपर क्या हिसाब से बेस्ट काउंसलिंग कर सकते हो। ना ही जैसे कि एक कॉमन सी पैरामीटर होता है कि सभी बच्चे चाहते हैं कि जो ट्यूशन फ़ीस का जो पार्ट हो, जो खर्चा हो, कम से कम लगे और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले वो बेस्ट से बेस्ट मिले। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि यूपी में सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसके पीछे का जो मेजर क्लॉज है वो ये है कि यूपी की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीसेस है वो काफ़ी कम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अदर स्टेट के मुकाबले वो कम है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसेस जहाँ पे 18 लाख से शुरू हो रही हैं, आज की डेट में 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख है। वहीं पे यूपी की जो फ़ीसेस हैं अभी 11.5 लाख, 12 लाख, 12.5 लाख रुपए ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फ़ीसेस हैं। और बाकी ज़्यादातर स्टेट्स में अगर हम ट्यूशन फ़ीसेस देखते हैं तो 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख फ़ीसेस हैं। कहीं पे 95 का पैकेज जा रहा है, कहीं पे 90 का पैकेज जा रहा है, कहीं पे 1 का पैकेज जा रहा है, कहीं पे 80 का पैकेज जा रहा है, कहीं 85 का पैकेज जा रहा है। बट अगर हम देखते हैं ओपन स्टेट्स में कर्नाटका और केरला के बाद, तो उसके बाद जो स्टेट आता है वो उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे टोटल ओवरऑल 5 साल का जो पैकेज इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस, ट्यूशन फीस कहीं ना कहीं 65, 68, 67 लाख रुपीज़ में, 70 लाख रुपीज़ में पूरा MBBS का पैकेज हो जाता है। जिसकी वजह से पूरे इंडिया से पिछले 3-4 साल में, पहले तो ज़्यादातर बच्चे यूपी के यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे। यूपी के आसपास वाले राज्यों के बच्चे जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान, हरियाणा के बच्चे आते थे। लेकिन 2021 से जो काउंसलिंग हो रही है, 21 की काउंसलिंग हुई, 22 की काउंसलिंग हुई, 23 की काउंसलिंग हुई, इसमें देखा गया कि तेलंगाना के, उड़ीसा के, पूरे इंडिया के बच्चे, महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तेलंगाना से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में स्टूडेंट आ रहे हैं, गुजरात से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में स्टूडेंट आ रहे हैं। जिन बच्चों को अपने स्टेट में फीसेस सीटें नहीं मिल पा रही हैं, हाई वहाँ पे उनका कट ऑफ मैच नहीं कर रहा है, फीसेस हाई लग रही हैं, तो वो ज़्यादातर बच्चे यूपी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये यूपी का क्लॉज है। तो जो यूपी की जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन मोड पे होगी। काउंसलिंग वैसे बेसिकली आज की डेट में सभी स्टेट ऑनलाइन मोड पे कर रहे हैं। लास्ट राउंड कहीं ना कहीं ऑफलाइन मोड पे हो जाता था, बट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन लास्ट ईयर आ गए थे कि अब जो चारों राउंड की काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं, टेक्निकल राउंड, और फोर्थ राउंड जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, ये चारों राउंड की काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन मोड पे होगी। तो ये चारों राउंड की काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन मोड पे होगी। जो काउंसलिंग कंडक्ट होती है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upneet.gov.in। इसके ऊपर आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होती है। बट ज़्यादातर जो नोटिफिकेशंस आते हैं, प्रेस रिलीजेस आते हैं, और जैसे ट्यूशन फ़ीस के बारे में जानकारी आती है, इसके लिए एक अलग से इसकी एक और वेबसाइट है updgme.co.in। इसके ऊपर भी आप बच्चों बने रहिए, यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो पहले बात कर लेते हैं जल्दी से यूपी में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो स्टेट कोटा वाले बच्चे हैं, जो
85% सीटों के लिए अपने उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग करेंगे। लास्ट ईयर 2023 में क्या चीज़ें थी और 2024 में क्या चीज़ें होने वाली हैं। जो मेन चीज़ हैं, हम बहुत जगह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, हमारे टीचर्स हमको बताते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, हमारा खुद का IQ लेवल होता है, हम खुद कैलकुलेट करते हैं कि भाई कट ऑफ को डिसाइड होने के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। वॉल्यूम स्टूडेंट की कितनी ज़्यादा है, पेपर कैसे सेट किया गया है। बट अभी का जो लगातार जो चीज़ें निकल के आ रही है, उसके बाद जो हम कंक्लूज़न निकाल के देखते हैं वो है कि हाँ, पेपर अब हमको पता है कि NTA सेट कर रहा है। पेपर बहुत ज़्यादा टफ आज की डेट में नहीं बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं बन रहा है। पेपर अगर देखा जाए तो एक मिडिल लेवल का, मीडियोकर लेवल का बन रहा है, या लेस मीडियोकर लेवल का पेपर लगातार 2-3 साल से देखने को मिल रहा है। और उम्मीद है कि 2024 में भी पेपर मीडियोकर लेवल का ही देखने को मिलेगा। बट वॉट मैटर्स अ लॉट इज़ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन MBBS एजुकेशन, लगातार इसमें जो ग्राफ है हर साल बढ़ता चला जा रहा है। 16 लाख से 18 लाख हुए, लास्ट ईयर 20 लाख से ऊपर हो गए, और इस बार हो सकता हो 23 लाख 24 लाख स्टूडेंट आ जाए, जिसकी वजह से सीटें तो गवर्नमेंट बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, सीटें बढ़ाई भी जा रही हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी देखा गया था 7-8 सीटें हज़ार सीटें बढ़ी थी। उसके पहले भी अगर हम देखते हैं तो सीटें बढ़ी थी। ओवरऑल अगर आप देखो तो पिछले 5-6 साल में लगभग 6 साल के अंदर लगभग सीटें डबल हुई इंडिया के अंदर। लेकिन स्टूडेंट जो है डबल नहीं हुआ है, 4 गुना हो गया है, 5 गुना हो गया है। इसलिए ये जो मैच है ये बन नहीं पा रहा है, इक्वेशन सही से बन नहीं पा रही। इसलिए कट ऑफ सीधे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बहुत ऊपर की तरफ भागते चले जा रहे हैं। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। सो फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आगे आने वाले समय में 2024 में और आने वाले समय में कंपटीशन तो हार्ड होने वाला है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना ही ज़्यादा बेटर है। बिकॉज अगर हम सोचेंगे बीच में कुछ लीनियंसी हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, तो अननेसेसरी हमारा ही लॉस होगा। टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड टू मेक आवर सेल्फ रेडी फॉर दैट इज़ अ साइन ऑफ द लीडर्स, वॉरियर्स। तो इस तरह से हमको प्रिपरेशन करनी है। लास्ट ईयर कट ऑफ यूपी के बहुत ज़्यादा हाई थे। अगर हम UR कैटेगरी के सारे कट ऑफ को देखते हैं तो UR में GL यानी कि गर्ल्स वाले बच्चे और OP तो 615 नंबर पे लास्ट सीटें अलॉट हुई थी। अगर रैंक में कैलकुलेट करते हैं, ऑल इंडिया रैंक 20,435, लगभग 20,500 रैंक पे कैलकुलेट हुई थी। इस बार ये लगभग 620 नंबर तक जाने की उम्मीद है। सो इन योर नीट एग्जामिनेशन, इफ़ यू वांट टू टेक अ गवर्नमेंट सीट एंड यू आर हैविंग अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, so out of 720 minimum number required in your scorecard is at least 620 plus। 620 नंबर के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम एक कंफर्ट जोन में अपने आप को बोल सकते हैं कि हाँ, आई एम इन अ कंफर्ट जोन दैट आई कैन गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बट बात वही है कि हाँ, अगर हमको सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ना है, हमको अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, साउंड मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। सो एटलीस्ट योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 680 670 के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए। सो सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, उसी को में ही फ़न करना है, उसी को देखना है। एक बार प्रिपरेशन हो जाती है तब आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है। सो UR के अंदर हमने देखा लास्ट ईयर 615 का कट ऑफ था GL के अंदर और OP के अंदर। इस बार 620 नंबर की जाने की संभावना है। EX कोटा यानी कि एक्स सर्विसमैन जो होता है 608 नंबर का लास्ट ईयर का कट ऑफ था, इस बार 615 जा सकता है। 24,560 नंबर पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी, इस बार कैलकुलेशन जाती है कि नियर अबाउट इट कैन बी लाइक 25 के आसपास 25,000 तक जा सकता है। आप स्कोर वाइज समझ लीजिए कि 615 नंबर तक रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसके अलावा जो UR में जो बाकी के 3 कैटेगरीज होते हैं वहाँ पे कट ऑफ में काफ़ी रिलैक्सेशन होता है। जो NC होता है, नेशनल कैडेट्स होते हैं, उसमें 276 पे लास्ट सीट अलॉट हुई थी। सो बिटवीन दिस मार्क्स ओनली लेस देन 300 मार्क्स पे इस बार भी सीट अलॉट होती हुई दिखाई देगी। UR में FF कोटा मीन्स फ्रीडम फाइटर कैटेगरी, अब फ्रीडम फाइटर्स में बहुत ही कम लोग रह गए इंडिया के अंदर। तो लास्ट ईयर जस्ट क्वालिफाइड में 138 पे सीट मिल गई थी। इस बार भी लगभग जो भी लेस क्वालिफाइंग नंबर बनता है 140 145 वहाँ पे आपको सीट मिलती हुई दिखाई देगी FF में। लेकिन FF में भी नीचे वाले कॉलेज में सीट मिल रही है 145 में। अगर आपके पास 300 का स्कोर है तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में मिलेगी। अच्छे नंबर के साथ अच्छे मेडिकल कॉलेज, ये फॉर्मूला तो हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक है। तो दोनों पैरामीटर्स में आप समझ के चलिएगा। दो टाइप के बच्चे इसको देखेंगे वीडियोस को। एक ये देखेगा कि दोज हु आर जस्ट ईगर टू गेट अ गवर्नमेंट सीट, और दूसरा एक बच्चा ये भी वीडियो देख रहा होगा दोज हु वांट टू गेट बेस्ट मेडिकल कॉलेज। तो दोनों को अपने अपने टारगेट मिल जाए। UR में PH कैटेगरी जो होती है फिजिकली हैंडीकैप, उसमें 122 का आपका टारगेट पे लास्ट सीट मिली थी, यानी कि जस्ट क्वालिफाइड पे। इस बार भी जस्ट क्वालिफाइड पे आपको PH कैटेगरी मिल जाएगी, उसमें कोई खास कॉम्पिटिशन नहीं रहता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी में। तो OBC कैटेगरी में
जो बच्चा है आज की डेट में जनरल से ज़्यादा है, वॉल्यूम ओबीसी की काफ़ी ज़्यादा है। ओबीसी में इफ़ यू आर एनसीएल विद ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, इफ़ यू फैमिली इनकम इज़ लेस देन 8 लाख रुपीज़, तभी आपको ओबीसी का फ़ायदा मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट कि ओबीसी के अंदर व्हाट विल बी द कट ऑफ इन उत्तर प्रदेश काउंसलिंग। जनरल वाले बच्चों को ओबीसी के लिए एटलीस्ट 618 620 नंबर तक मिनिमम नंबर लाते हो तो सेफ जोन के अंदर रहोगे आप। और उसके नीचे आता है तो देयर कैन बी येस एंड नो का लूप्ड अप वाली चांसेस रहेंगी। एंड इफ़ यू आर हैविंग लाइक 618 और मोर देन 618 तो देयर विल बी हैंडी चांसेस कि आपको सीट आराम से मिलती हुई दिखाई देगी। ओबीसी में ईएक्स कोटा एक्स सर्विसमैन में 603 पे लास्ट सीट गई थी, इस बार 610 नंबर तक अगर आप लाते हो तो सीट मिलाने की चांसेस बनेगी। ओबीसी में एनसी कैटेगरी में 487 पे लास्ट सीट गई थी। ओबीसी में ज़्यादा पे जा रही है सीट और यूआर में कम पे जा रही है, एनसी कैटेगरी भी नेशनल कैडेट में, बिकॉज ओबीसी में बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए, यूआर में बच्चे कम हैं इसलिए। 487 पे गई थी, 500 का टारगेट हम लेके चलते हैं, ठीक है। ओबीसी फ्रीडम फाइटर 200 मार्क्स प्लस आता है, आराम से मिल जाएगी। ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप 200 प्लस पे आराम से सीट मिल जाएगी। इवन 150 पे 160 पे भी सीटें आराम से मिल जाएंगी। पीएच पे कैटेगरी में कोई खास कंपटीशन नहीं है। बट अगर आप केजीएमसी में पढ़ना चाहते हो, गणेश शंकर विद्यार्थी में पढ़ना चाहते हो, मेरठ में पढ़ना चाहते हो, आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, आई मीन टू से दैट ऐसे नागरा में पढ़ना चाहते हो, तो अच्छा स्कोर लेके आएंगे तो वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। थर्ड कैटेगरी में हम मूव करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ये जो गवर्नमेंट कैटेगरी है, इसके अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश डोमिसाइल वाला बच्चा ही काउंसलिंग करा सकता है, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, जिसने एजुकेशन उत्तर प्रदेश से करके रखी हो। अगर लास्ट एजुकेशन उत्तर प्रदेश से करके नहीं रखी हो, अगर आप समान निवास प्रमाण पत्र दिखाते हो तो भी आप उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। काउंसलिंग में अब आज की डेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको काफ़ी स्टेट में नेटिविटी सर्टिफिकेट बोलते हैं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी स्टूडेंट हैव टू प्रेजेंट देयर नेटिविटी सर्टिफिकेट। सभी को अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। इवन इन द केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑल्सो, उसमें भी आपके पास नेटिविटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाहर स्टेट से आने वाले बच्चे जो उत्तर प्रदेश के अंदर काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके पास भी अपना नेटिविटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो हाँ, सीधी सी बात है कि अगर सब तेलंगाना का बच्चा आ रहा है, देन ही विल बी प्रोड्यूसिंग द नेटिविटी सर्टिफिकेट ऑफ तेलंगाना। महाराष्ट्र वाला बच्चा महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाएगा, गुजरात वाला गुजरात का दिखाएगा, और यूपी वाले यूपी के दिखाएंगे। बट दिस डॉक्यूमेंट इज़ मैंडेटरी इन द काउंसलिंग। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको आउट कर दिया जाएगा और आपकी अलॉटेड सीट नल एंड वॉइड हो जाएगी। सो डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत खास ध्यान रखना है काउंसलिंग में। ईच एंड इम्पॉर्टेंट एवरी फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। एक एक चीज़ पे बहुत ध्यान से समझ के चलना है। काउंसलिंग में एक छोटी सी गलती हमारी सीट आईवी हाथ से निकाल सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जल्दी से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो थोड़ा सा स्क्यूज़ करके समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों आपको। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर हम लेके चलते हैं तो 611 पे लास्ट ईयर सीट अलॉट हुई थी, 618 पे हम लेके चलते हैं टारगेट इस बार भी। और ईएक्स कोटा के अंदर ईडब्ल्यूएस में लगभग वही 600 नंबर तक टारगेट लेके चलते हैं। एनसी में 400 मार्क्स पे, यूआर में फ्रीडम फाइटर में नियर अबाउट 170 और फिजिकली हैंडीकैप में 150 नंबर तक मिल सकता है। कमिंग टू द एससी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, सो इसमें लास्ट ईयर 462 पे सीट मिली थी। इस बार इट कैन 475 टू 480 तक का आप स्कोर लेके चलते हो। अगर 475 से 480 नंबर आता है तो आपको उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का आसानी से मौका मिलेगा एससी कैटेगरी के अंदर से, ठीक है। एससी में ओपी जो कैटेगरी थी, एससी में भी दो होता है, एक जीएल गर्ल्स वाले के लिए था और ओपी में 459 पे सीट मिली थी। यहाँ पे 470 नंबर तक आपको सीट मिलती हुई दिखाई देगी ओपन कैटेगरी के अंदर। एक्स सर्विसमैन के अंदर एससी कैटेगरी में नियर अबाउट 360 नंबर पे इस बार 2024 में सीट मिलती भी दिखाई दे सकती है। 376 पे लास्ट ईयर 346 पे लास्ट ईयर सीट मिली थी 23 की काउंसलिंग पे अंदर। एससी में एनसी कैटेगरी में 189 पे लास्ट ईयर सीट मिली थी। इन 24 काउंसलिंग इट कैन बी 200 मार्क्स। एससी कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में लास्ट ईयर 110 पे 110 नंबर पे सीट मिली थी इवन जस्ट क्वालिफाइड पे। इस बार भी जस्ट क्वालिफाइड पे सीट मिल जाएगी। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है और फ्रीडम फाइटर में भी कोई कंपटीशन नहीं है एससी कैटेगरी में। लास्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं जो कि एसटी कैटेगरी है, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी है। शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में 256 पे लास्ट ईयर सीट मिली थी। इसी के आसपास 260-265 नंबर पर आसानी से सीट मिल जाएगी। और एसटी कैटेगरी के अंदर और अदर कैटेगरीज नहीं आती, एसटी में सिंपल यही रहता है।
तो ये 4 कैटेगरी चलती है, इसके अंदर बाकी सब कैटेगरी चलती है। सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट दोज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हो वो कैटेगरी के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। जब आप उत्तर प्रदेश का काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी को फुल सेलेक्ट करोगे और वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना रहता है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, अगर लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट रखे हैं तो उसको इस बार दोबारा से रिन्यू कराने पड़ते हैं। एक साल के बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, वो मान्य नहीं रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप दोबारा से उस डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिएगा। एससी है तो एससी का सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो ओबीसी और एनसीएल का सर्टिफिकेट, इसी तरह से फ्रीडम फाइटर में आते हैं, एनसी में आते हैं, जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो, प्लस अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं काउंसलिंग के अंदर, अगर 12th के बाद गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लिया, क्लास 12 पास कर लिया तो क्लास 12 की मार्कशीट हो गई, वहाँ से टीसी ले लिया, माइग्रेशन ले लिया, एसेट्रा एसेट्रा। ऑल दिस डॉक्यूमेंट शुड बी रेडी इन द काउंसलिंग, बिकॉज काउंसलिंग के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होते हैं। अब पहले ऑफलाइन मोड पे होता था, अब ऑनलाइन मोड पे होता है। इफ़ इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाइड नहीं हुए तो आपको काउंसलिंग से रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। सो इन द काउंसलिंग केवल सीट को निकालना ही केवल इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, योर डॉक्यूमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो फ्रेंड। डॉक्यूमेंट को भी बहुत ध्यान से समझ के चलना है। कई हर बार काफ़ी बच्चों की डॉक्यूमेंट की कमी से गलती से वो बाहर हो जाते हैं। आप इस सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखें जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो और आप आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर हमने बात कर ली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अब जल्दी से बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश में सिंपल सा नियम है, 100% सीट ओपन है, यानी कि 100% सीट के ऊपर जो भी बच्चे के पास ज़्यादा नंबर है नीट के अंदर वो एडमिशन ले सकता है। डोमिसाइल का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बच्चा हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे सिक्किम का हो, इंडिया में कहीं का भी बच्चा हो वो यहाँ पे आके काउंसलिंग कर सकता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए भी कोई सीटें सिक्योर्ड करके नहीं रखी गई हैं। ऐसा नहीं कि 50% सीटें यूपी वाले बच्चों के लिए रहेंगी, 50% बाहर वालों के लिए रहेंगी, 40% यूपी वालों के लिए रहेंगी, 60% बाहर वालों के लिए रहेंगी। 100% सीट्स आर ओपन इन यूपी। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है कि अगर सारा बच्चा बाहर से आ जाता है यूपी का और सबका स्कोर बाहर रहता है, यूपी वालों का कम रहता है, तो सारे बच्चे यूपी में भले ही उत्तर प्रदेश है लेकिन पढ़ेंगे बाहर वाले बच्चे। ठीक है, तो यूपी एक अलग टाइप की काउंसलिंग करता है, एक अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशन है। बाकी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बोलते हैं कि मैं सिर्फ अपनी सीटें अपने स्टेट में दूंगा। बहुत सारे स्टेट होते हैं कि ठीक है 50% सीटें मेरे स्टेट के लिए, 50% सीटें बाहर वालों के लिए, 60% सीटें मेरे स्टेट के लिए, 40% बाहर वालों के लिए। यूपी 100% ओपन स्टेट्स है। यही नियम यूपी को अलग करता है और यही नियम यूपी में अट्रैक्शन लेके आ रहा है अदर स्टेट्स वाले आने वाले बच्चों में, क्योंकि 100% ओपन स्टेट का यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है। फीस रीजनेबल है यूपी के अंदर, और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो जो एनुअल ट्यूशन फीस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यूपी में वो 24,000 रुपये से स्टार्ट होकर 50,000 रुपये तक जाती है। वहीं भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनमें 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी के हैं, जैसे जिसमें एक जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है जो कि तीर्थंकर महावीर जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, जो कि मुरादाबाद के अंदर पड़ता है। तीर्थंकर महावीर, इसकी 17 लाख रुपए के आसपास फीस है। और इसके अलावा 4 मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, जिसमें से 4 में से 3 कॉलेज लखनऊ में है। एक है एरा मेडिकल कॉलेज, ये काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी पुराना और बड़ा ब्रांड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी है। फीस काफ़ी ऊपर है, 1,20,00,000 के आसपास टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लगती है इसकी। इसके अलावा आपका कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है, उसकी भी 1 करोड़ के ऊपर फीस आती है, 17 लाख की फीस है इसमें। उसके अलावा कैरियर के अलावा आपकी एक और वहाँ पे इंटीग्रल कॉलेज आता है लखनऊ में, उसकी भी 1 करोड़ के ऊपर फीस आती है। और एक आपका आता है एफएच मेडिकल कॉलेज जो कि आगरा के अंदर पड़ता है, आगरा के बगल में टुंडला में पड़ता है। इनकी फ़ीस, इन 5 मेडिकल कॉलेज की फ़ीस नियर अबाउट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की है। उसके अलावा जितने भी मेडिकल कॉलेज है, शारदा हो गया आपका मेडिकल कॉलेज है, सुभारती हो गया, मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज हो गया, हिंद मेडिकल कॉलेज हो गया, रामा हो गया, इन सब की फ़ीस 12 लाख, 12.5 लाख, 11 लाख इस टाइप की इनकी फ़ीसेस को डिसाइड करके रखा है गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स। तो बहुत ज़्यादा फ़ीसेस नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें नंबर फर्स्ट में जो लास्ट 2-3 साल से आ रहा है वो शारदा मेडिकल कॉलेज आ रहा है। रीज़न क्यों है? क्योंकि दिल्ली के पास में है। जो बाहर से जो आने वाले ज़्यादा बच्चे हैं वो ये भी देखते हैं कि मुझे
ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है। तो दिल्ली के आसपास एयरपोर्ट होने की वजह से वहाँ पे कॉलेज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, और लखनऊ में भी ये चीज़ मैटर रखती है। तो शारदा का जो कट ऑफ है, लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 498 गया था, और लास्ट राउंड में 605 नंबर पर सीट मिली थी। इसकी जो फीस थी 12,69,00,000 रुपीज़ की फ़ीस थी। ठीक है, तो यूपी का जो फर्स्ट राउंड होता है फ्रेंड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है। 4 राउंड की काउंसलिंग भले होगी, लेकिन फर्स्ट राउंड में ही यहाँ पे सबसे कम नंबर पे सीट मिलेगी। और जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे आपके आगे फर्दर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ती चली जाएगी फ्रेंड। लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो यूपी में जो लास्ट ईयर मथुरा का जो SKS मेडिकल कॉलेज आया था 236, ये सबसे क्लोजिंग नंबर गया था, सबसे कम नंबर पे यहाँ पे सीट मिली थी। इस बार जो वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स है उसको देखते हुए लग रहा है कि 260 नंबर तक लास्ट सीट यहाँ पे यूपी के अंदर जाएगी। क्लोजिंग सबसे नीचे का नंबर ये रहेगा, 260 तक यहाँ पे आपको प्रिपरेशन रखने चलनी है। तो फर्स्ट राउंड में अगर हम इसी लास्ट कॉलेज की बात करते हैं, SKS कॉलेज मथुरा की बात करते हैं, तो फर्स्ट राउंड में इसका कट ऑफ था 236। इसी कॉलेज का सेकेंड राउंड में कट ऑफ था 330। हमने देखा कि सीधा 100 नंबर बढ़ गया। इसी कॉलेज का थर्ड राउंड में कट ऑफ था 445, फिर हमने देखा 110 नंबर फिर बढ़ गया। और इसी कॉलेज का लास्ट राउंड में कट ऑफ था 505। तो हर राउंड में लगभग 100 नंबर बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर जो सेकेंड लास्ट कॉलेज था नारायणा मेडिकल कॉलेज, जो कि आपकी कानपुर के अंदर पड़ता है, इसका 238 का कट ऑफ था फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 336 और थर्ड राउंड में 380। उसके बाद सीटें खत्म हो गई, फोर्थ राउंड में इस कॉलेज ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूपी की काउंसलिंग में राउंड नंबर 1 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रेंड्स। ठीक है, तो यूपी में अगर आप देखते हो तो इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ नियर अबाउट 350 के आसपास का स्कोर है या 320 के आसपास का स्कोर है, तो आपको ऐसे मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे जिसके अंदर पीजी की एजुकेशन चल रही है, MBBS के साथ साथ MS और MD की भी प्रिपरेशन चल रही है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक ठाक रहेगी वहाँ पे, और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी ठीक ठाक रहेगी। और अगर आपका स्कोर 400 या उसके ऊपर का है, या इवन 370 अबव का स्कोर है, तो आपको यूपी में अच्छे पुराने वाले मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे पीजी को भी चलते हुए 6-7 साल हो गए। और अगर आपका स्कोर 450 के अबव का है या 400 से अबव का है, तो बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर मिल जाएंगे विद द एवरेज बजट। जो यूपी का जो बजट आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, 5 माइनॉरिटी वाले कॉलेज को हटा देते हैं, तो जिनकी 1 करोड़ में फीसेस है और उसके ऊपर की फीस है, तो नॉर्मल बजट यूपी का आता है 66 लाख रुपीज़ से लेके भाई 75 लाख, 66 लाख से लेके 75 लाख तक, इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस एक्सेट्रा, बाकी जो भी कॉशन अमाउंट ये सब होता है वो सब जोड़ जाड़ के। इसमें भी कॉशन अमाउंट 3 लाख रुपए का बाद में आपको कोर्स खत्म होने के बाद मिल जाता है। यूपी में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी रेगुलेशन लगा के रखी है। पहले फीसेस बहुत ज़्यादा मांगी जा रही थी, लेकिन अब फीसेस के ऊपर काफ़ी अच्छी रेगुलेशन हो गई है। अगर काफ़ी लोग जगह से आपको र्यूमर्स भी मिलेंगे कि यूपी के कॉलेजेस बहुत ज़्यादा आपसे हिडन फीसेस मांगते हैं। अगर कोई भी कॉलेज आपसे 50 या 60 हज़ार रुपये तक मांग रहा है तो आप दे सकते हो, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा फीसेस मांग रहा है तो आप ओपन आप उसके कंप्लेंट कर सकते हो। यूपी DGME के अंदर जो भी बच्चा कंप्लेंट करता है उनकी सुनवाई होती है और कॉलेज से और एक्स्ट्रा फीस लेने से रोका जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये था हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश के ऊपर। जल्दी में बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी है। अगर कोई चीज़ रह गई है जिसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको मेंशन कर दिएगा, जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियोस बना के उसको कवर कर सके फ्रेंड। आप हमारे प्ले स्टोर पे जाके EDU के ऊपर जाके नीट के सारे कट ऑफ्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सारे स्टेट के जितने भी कट ऑफ हैं, स्टेट्स हैं, सिक्किम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, MP, UP, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इंडिया के सारे स्टेट के कट ऑफ, डीम के कट ऑफ, प्राइवेट कट ऑफ, पिछले 5-6 साल के कट ऑफ वहाँ पे है, वो सब लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट eduaccess.com पे जाके सारे कट ऑफ, सारे स्टेट के कट ऑफ पिछले 5-6 साल के देख के, उनकी कॉलेज की कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में है वो सब देख के, उसकी फीसेस कितनी पड़ रही हैं, कौन से कॉलेज कहाँ पे है, कौन से कॉलेज में PG चल रहा है, वो सब देखने के बाद, हमारी वीडियोज़ को देखने के बाद अपनी काउंसलिंग की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, जिससे कि जब आप काउंसलिंग में जाओ तो पूरी तरह से फ्रेशर ना रहो, एक अच्छी तैयारी से जाओ। और एक अच्छी तैयारी के साथ अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेटली केवल आप सीट नहीं निकालोगे, एक अच्छी सीट निकालोगे, एक हैंडसम सीट निकालोगे कि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज भी मिले और कम से कम फीस पे भी मिले फ्रेंड। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है नीट की काउंसलिंग करने में, यू रिक्वायर्ड सब मेंटर्स, अगर आपको कोई ऐसा टीचर, कोई हेल्प और मेंटर चाहिए तो आप टीम एडुएसेस से संपर्क कर सकते हो। IR टीम इज़ है। हम पिछले 18-19 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, तो आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो।
वी विल हेल्प यू आउट कि आप अपनी स्कोर के ऊपर, सभी बच्चों के स्कोर अलग अलग आएंगे, किसी का 200, किसी का 300, 400, 500, 700, सबका स्कोर अलग आता है कि आप अपने स्कोर पर कैसे बेस्ट काउंसलिंग, कैसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज ले सकते हो फ्रेंड। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टेट के साथ, जहाँ पे हम उस स्टेट के बारे में समझेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूनिट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड। थैंक यू सो मच।